भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद अध्याय 10। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 5। नद्ये समुद्रागिरये सेवनस्पति विरुधे फलन्ति औषधये सर्वा कामम अन्वर्तुतस्य वे। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चूकता करती थी। तात्पर्य: चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतएव भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है। अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण देव या परमेश्वर है। तो युधिष्ठिर महाराज जो राज्य कर रहे थे वो भगवान के संरक्षण में कर रहे थे, यानी अजित के संरक्षण में। भगवान को अजित कहा जाता है। अजित का मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता, अजित है वो। अधोक्षज है, अजित, बहुत सारे नाम है भगवान के। अधोक्षज का अर्थ है कि जिनको इन इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता, अतः अक्षज है। और अजित का मतलब है, अर्थ है उनको कोई जीत नहीं सकता। तो अजित के संरक्षण में यानी भगवान के संरक्षण में रह करके उनके आदेश निर्देशों के अनुसार वो राज्य चला रहे। इसी कारण से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ उनको कम मेहनत करके भी या बिना मशीनरी के सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। नदियां जो है पानी की सुचारू रूप से सप्लाई थी। समुद्र जो है सारे रत्न वगैरह प्रदान कर रहे थे। पर्वतों के द्वारा खनिज लवण मिल रहे थे। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कह रहे हैं सभी प्रसन्न थे, प्रकृति प्रसन्न थी। जब प्रकृति प्रसन्न होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे गाय से दूध प्राप्त करना हो तो गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा जाकर के उसके स्तन से दूध पीता है। वो बछड़े को देख करके बछड़े को चाटती है तो उसका मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है तो वो दूध देना शुरू करती है। तो उसी प्रकार से जब प्रकृति प्रसन्न होती है तो सारी चीजें, सारी सप्लाई शुरू हो जाती है। सब कुछ सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। और जब प्रकृति प्रसन्न नहीं होती तो सारी चीजें उत्पन्न होना बंद हो जाती है। तो इस बात को महाराज युधिष्ठिर जानते थे, इसलिए भगवान के संरक्षण में रह करके और राज्य चला रहे थे।
कह रहे सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहते भी हैं ना, सुनते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि फिर या तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी इच्छा के बिना कुछ होना नहीं है, या हम जो कर रहे हैं इसका मतलब फिर भगवान का कोई रोल नहीं है, हम करने वाले हैं। दोनों ही बातें सही नहीं है। भगवान अनुमति देने वाले हैं। भगवान की इच्छा का अर्थ है कि भगवान की अनुमति के बिना हम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम जो इच्छा करते हैं उसके अनुसार प्रयास करना पड़ेगा हमें। प्रयास करते हैं, लेकिन अगर भगवान अनुमति नहीं देंगे, रेकमेंड नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। हम चाहे कितने प्लान बनाएं, कितना प्रयास करें, तो भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। रूपाज ने ये बात यहाँ लिखी है। तो औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही सब कुछ नहीं है। परमेश्वर की अनुमति आवश्यक है। कई बार ये प्रश्न आता है कि फिर भगवान अनुमति देते क्यों हैं? आज जैसे इतना विनाश विनाश वाली स्थिति तैयार हो गई है, परमाणु बम बन गए हैं, तो भगवान ने उनको अनुमति क्यों दी कि वो बम बनाए, ऐसे बम बना सके? पहले उनकी बुद्धि को फेर देते, उनको नहीं करने देते। तो इसका जवाब ये है कि भगवान ने सभी जीवों को स्वतंत्रता दी है। हम सब जीव जो है भगवान के अंश हैं, और अंश होने के कारण हमारे अंदर भगवान वाले गुण हैं, जो गुण भगवान के अंदर है, बस मात्रा का अंतर है। तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, और हम उनके अंश हैं, तो हमारे अंदर भी स्वतंत्रता का गुण है। तो हमारी साइज के अकॉर्डिंग, हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता भी हमारे अंदर उतनी उतनी मात्रा में है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान हमारी स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ, वो अंदर से गाइड करते हैं, बाहर से भी गाइड करते हैं, दूसरे लोगों के द्वारा अंदर से परमात्मा के रूप में गाइड करते हैं, निर्देश देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो जिसने डिसीजन ले लिया है कि नहीं मुझे तो इधर जाना ही है, जैसे कई बार बच्चे जिद कर लेते हैं, नहीं मानते कि मुझे तो करना ही है, भले नुकसान है उसमें, दिख रहा है कि नुकसान होगा, ये नहीं मानता है। तो फिर क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं चलो ठीक है, ट्राई करके देखो। रूपा जी एग्जाम्पल बताते थे, कि शायद उनके बच्चे का एग्जाम्पल था, वो पंखे में उंगली देना चाहता था, उन्होंने मना किया, उनकी माँ ने, वो नहीं माना। तो रूपा जी ने कहा ठीक है इसको ट्राई करने दो, तो उन्होंने स्विच बंद कर दिया। तो स्विच बंद करके स्पीड थोड़ी कम हो गई, थोड़ी देर में और स्पीड कम हो गई, उसने उंगली डाली, डालते उसको थोड़ी चोट लगी। ज्यादा नहीं लगी क्योंकि पंखा पहले बंद कर चुके थे, स्विच बंद कर चुके थे। तो थोड़ी सी चोट जैसे लगी, चोट लगते उसको समझ में आ गया, क्या दोबारा उंगली डालो, नहीं डाला उसने। तो कई बार क्या होता है कि हम हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। हम सोचते हैं नहीं ये मना कर रहे हैं हमें, इनको क्या पता, इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस थोड़ी किया है, अभी तो जनरेशन चेंज हो चुकी है, अब नया युग आ चुका है, इनको क्या पता, इनके युग में ऐसी चीजें थोड़ी थी। मना करते तो मानते नहीं, तो फिर वो प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर चोट खाने के बाद समझ में आता है कि नहीं नहीं मिस्टेक हो गई। तो कुछ लोग जो है सुन करके सीखते हैं, कुछ लोग देख करके सीखते हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। तो जीवात्मा को स्वतंत्रता दी हुई है भगवान ने। भगवान प्रयास करते हैं कि वो गलत काम न करे, लेकिन वो नहीं मानता है, तो फिर क्या करे, तो फिर उसको अनुमति देते हैं कि ठीक है तू कर, और रिजल्ट आएगा उसको भोगेगा। फिर इसको रियलाइज होगा बाद में। तो केवल मशीनों के द्वारा, औजारों के द्वारा, यंत्रों के बल पर आर्थिक विकास करने का जो प्रयास है वो सब कुछ नहीं है, इसको समझना जरूरी है। परमेश्वर की अनुमति होने से ही वो हो पाता है। आजकल जैसे वैज्ञानिक लोग इतने आविष्कार कर रहे हैं एक के बाद एक, अभी तो पूरा रोबोटिक युग आने वाला है, हर जगह रोबोट होंगे काम करने वाले। बड़ी कंपनियां तो प्लान कर चुकी है सब, और वो शायद उन्होंने कुछ लागू भी कर दिया कुछ कंपनियों ने। उनकी कंपनियों में केवल रोबोट ही काम करेंगे। जहाँ पे 1,000 का स्टाफ था, वहां सीधा 100 का स्टाफ हो जाएगा, 900 हटा दिए जाएंगे, उनकी जगह रोबोट काम करेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट,
एक बार पैसा लगाएंगे वो, उसके बाद में उनको आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीजें होने वाली हैं। और कह रहे हैं कि अन्यथा सारी, अगर भगवान की अनुमति नहीं होगी तो क्या होगा, सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। इतना प्रोग्रेस कर रहा है विज्ञान, ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए हैं, चांद पे चले गए हैं, मंगल पर उपग्रह भेज दिया है, बहुत कुछ यहाँ इतने आविष्कार कर लिए हैं। रहन रहन सहन इतना आसान हो गया है, जिनके पास पैसा है उनका रहन सहन बहुत आसान है, सारी सुविधाएं उनके पास में। लेकिन साथ ही साथ ये प्रोग्रेस जो हो रही है, ये प्रोग्रेस विनाश की ओर भी ले जा रही है। इसका अगर दूसरा दूसरा पहलू देखें इसका, तो इसके द्वारा जो प्रकृति के जो विरुद्ध कार्य हो रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। अब जैसे हर देश के पास में परमाणु हथियार है, अगर युद्ध हो जाता तो क्या होगा। अब युद्ध होने वाला था शुरू, लेकिन वो एक बार के लिए थोड़ा कम हो गया, उसका प्रभाव ये रुक गया, वापस थोड़ा शुरू हुआ। लेकिन पूरी तरह से खुल करके क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको पता है क्या होगा इसका रिजल्ट। अगर विश्व युद्ध हो गया तो प्राय देश जो हैं, जिनके बहुत ज्यादा खुजली चल रही है, वो परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। और अगर परमाणु बम का प्रयोग एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, कुछ देशों ने अगर कर दिया, तो वो देश तो पूरे बर्बाद हो जाएंगे। जितनी प्रोग्रेस की है ना, सब जीरो, सब कुछ खत्म। फिर वापस से 100-200 साल लग जाएंगे वापस उस लेवल पे आने में। इकोनॉमी पूरी खत्म हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है उतना ही ज्यादा जो है लोग रिस्क में आ गए, संकट में आ गए। बीमारियां बढ़ी हैं, हम सोच रहे हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं। स्ट्रेस बढ़ गया है, मानसिक रोग बढ़े हैं, शारीरिक रोग बढ़े हैं। जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उतनी बीमारियां बढ़ रही, उतने दूसरी तरह के कष्ट बढ़ रहे हैं। और बाहर से बस ठीक है, हम फाइन हैं, फाइन हैं, स्माइलिंग फेस दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी दुखी हैं। तो युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्य की देखभाल देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं है, ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं। और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। हम्म। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं, युधिष्ठिर महाराज या उनके जैसे जो राजा हुए हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। और उनको पता था कि वास्तविकता क्या है। वास्तव में सब कुछ जो है भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम, जो है सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृहत कश्चित् स्वधनम। जितना हमारे हक में है, जितना हमारे लिए नियुक्त किया गया है, उतना ही हमें यूज लेना चाहिए। दूसरे का हक मारना, दूसरे का हक छीनना, वो प्रयास नहीं करना चाहिए। ईशावास्य नीति है, सब कुछ भगवान का है। हमें एक जीवन धारण करने के लिए क्या चाहिए उतना स्वीकार करो, बाकी दूसरे पर नजर मत डालो। तो इस चेतना में रहना, ये सब कुछ भगवान का है। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा ये जानते थे, इसीलिए वे क्या करते, अपने आप को क्या समझते थे कि मुझे भगवान ने नियुक्त किया है जनता की सेवा करने के लिए, जनता का कल्याण करने के लिए। मैं मेरा भी कल्याण करूं और जनता का कल्याण करूं, खुद भी भजन करूं अच्छे से, सिंसियरली, और जनता को भी भजन में, भगवान के भजन में लगाऊं, भक्ति में लगाऊं। ये जो है ऐसे राज ऋषियों का कॉन्सेप्ट होता है। तो राज्य की संपत्ति परमेश्वर की है। जो कुछ भी है, चाहे नदियां हो, समुद्र हो, पर्वत, औषधियां, कुछ भी मैनमेड नहीं है, ये सारी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। मनुष्य इसमें से कुछ नहीं बना सकता। इवन प्रभुपाद जी तो ओपनली चैलेंज करते थे वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट लोगों को, कि आप घास का तिनका नहीं बना सकते अपनी लेबोरेटरी में, आप चावल का दाना नहीं बना सकते, आप रेत का कण नहीं बना सकते, और तो छोड़ो सारी चीजें। रेत का, बालू, मिट्टी का जो कण है, वो एक कण नहीं बना सकते आप। तो क्या प्रोग्रेस किया है। सब कुछ तो भगवान की चीजें हैं, उन्हीं को लेकर के
चोरी करके और कुछ बना करके और दावा कर रहे हैं हमने बनाया है, क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने एक चैप्टर है एक किताब में, शायद हरे कृष्ण चैलेंज है, उसमें है कि नोबेल पुरस्कार जो है ईश्वर को देना चाहिए। नोबेल पुरस्कार देते हैं लोगों को जो भगवान की चीजें लेकर के और अपने झंडे गाड़ रहे हैं, या कुछ बना दिया मिला मिलू करके, और नोबेल पुरस्कार के हकदार बन जाते हैं। नोबेल पुरस्कार तो भगवान को मिलना चाहिए जिन्होंने सारी चीजें प्रोवाइड करवाई है, नहीं तो क्या बना पाते, कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार द्वारा जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव समाज मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। तो प्रेजेंट में जो स्थिति है बहुत ही खराब है, और इस स्थिति को सुधारने का एकमात्र जो तरीका बता रहे हैं यहाँ पर वो क्या है। अभी क्या स्थिति है, आज का नारा क्या है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना, ये नारा आज का। जनता के द्वारा ही सरकार बनती है और जनता के लिए होती है, और जनता की है, जनता की सरकार है। और जनता जो है वो, उनको कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है शास्त्रों के बारे में, भगवान के विषय में इतनी सही जानकारी नहीं है, वो सही से खुद भी फॉलो करते नहीं है। चारों तरफ जो है करप्शन और बुराई फैली हुई है। तो ऐसे लोग चुनाव वोट दे करके जिसको सरकार बनाएंगे, जिसको नियुक्त करेंगे, वो उनके जैसा होकर के आएगा, फिर कैसी सरकार रहेगी। इसलिए इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ईश्वरीय साम्यवाद क्या है, वही ईशावास्य नीति। जैसे जो साधारण जो साम्यवाद की बात करते हैं, कई देशों में है साम्यवाद। चाइना में जो कम्युनिस्ट देश है वहां पर साम्यवाद का मतलब क्या है कि सभी के पास इक्वल रहे, इक्वल प्रॉपर्टी, इक्वल धन, अ, सबकी इक्वल सैलरी हो, सब कुछ इक्वल हो, इस तरह का। और दूसरा, सब कुछ सरकार का है, सब कुछ गवर्नमेंट का है, और सबके पास इक्वल रहे बाकी लोगों के पास, इस तरह की विचारधारा। लेकिन वास्तव में ईश्वरीय साम्यवाद क्या है, ईशावास्य नीति है कि सब कुछ भगवान का है, और हमें क्यों दिया गया है, हमें जो भी अपने हिस्से के लिए दिया गया है, हमें जो यूज करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए दिया गया है। हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, उसके द्वारा हम अच्छे सही जीवन जिए और स्वस्थ रहें हम पूरी लाइफ, और स्वस्थ रह करके अच्छे से भजन करें, इसके लिए हमें सारी सुविधाएं दी गई। तो ईश्वरीय साम्यवाद है, ये जब तक नहीं होगा तब तक कोई सुखी नहीं होगा, चाहे कितना ही हम प्रयास कर लें, कितना ही हम अपने लेवल पे सुखी होने का प्रयास करें, हम सुखी नहीं होंगे। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है, और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य था मनुष्य के बीच, पशु था मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुख पूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज मोती था रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे, और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिलेंगे। तो प्रत्येक वस्तु जो है, कह रहे परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है। तो ये जो स्थिति है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में, मनुष्य प्रकृति और मनुष्य पशु, इन सब के बीच में सही संतुलन रहे, सभी सही सुख पूर्वक रहे वो आराम से सभी लोग, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब भी पॉसिबल हो सकता है जब सभी लोग, सभी मनुष्य
ये सोचें कि सब कुछ भगवान का है, ईश्वर का है, वही इसके मालिक है, हम मालिक नहीं है। ये सोच जब तक नहीं होगी, जब तक वो मैं मेरा में लगा रहेगा, मेरा बढ़ाने में लगा रहेगा, तब तक वो न तो खुद सुखी रहेगा, न दूसरों को सुखी रहने देगा। लोग जो है अपना धन बढ़ाने के लिए या अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनको सुख मिलना चाहिए, लोग वो मार तक देते हैं। नियर से नियर, जो क्लोज से क्लोज रिश्तेदार है, उसको तक मार देते हैं खुद को सुखी बनाने के लिए। ये स्थितियां हैं। हम्म, तो कैसे सुखी हो सकते हैं सभी? इस ऐसी स्थितियां अगर बनी रही और बढ़ी तो सभी लोग भय में रहेंगे हमेशा। तो अगर ऐसी स्थिति तैयार हो जाती है कि सभी लोग ये समझ जाएं, स्पेशली ये शुरुआत होगी ऊपर से, राजा से। लेकिन अभी लोकतंत्र है तो इसकी शुरुआत जनता से होनी जरूरी है, क्योंकि राजा तो वही चुन रहे हैं। तो जनता अगर इसमें इस ज्ञान को समझे, आध्यात्मिक ज्ञान को समझे, इसको जीवन में उतारे, और वो अगर सभी भक्त बने, सभ्य नागरिक बने, तो वो फिर जिस व्यक्ति को चुनेंगे, वो राजा जो है एक सभ्य व्यक्ति होगा, भक्त होगा। फिर जो सरकार होगी, वो सरकार उसी तरह की होगी जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज जैसे। तब ये परिवर्तन आ सकता है। तो नीचे से काम करना शुरू करना पड़ेगा। अभी राजा वाला टाइम नहीं, राजा वाला टाइम होता तो ऊपर से काम करते। अभी नीचे से करना पड़ेगा। नीचे से कैसे करना पड़ेगा? लोगों को ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, शिक्षा कहाँ से मिलती है? स्कूल से मिलती है। जैसे अ, अगर हम इस पे विचार करें तो आज से करीब 100, 150, 200 साल पहले जब अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पर, उससे पहले तक, उनके आने से पहले तक, जो लोग वैदिक कल्चर को फॉलो करते थे। जब मैकाले यहाँ पर आया, मैक्स मिलर आया, उन लोगों ने देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत स्ट्रोंग है अपनी कल्चर को फॉलो करने में, और शास्त्रीय ज्ञान है लोगों को, तो इनको हम गुलाम नहीं बना सकते। तो उन्होंने गुलाम बनाने के लिए क्या किया? सबसे पहले कि इनको ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? इनको ज्ञान मिल रहा है गुरुकुलों से, तो पहले गुरुकुलों को उड़ा दिया जाए। तो गुरुकुलों को उन्होंने खत्म किया। गुरुकुलों को खत्म करके कि अब इनको सिखाना क्या है? इतने तो वैदिक ज्ञान सीख रहे थे, अब इनको हम ऐसा क्या सिखाएं, बचपन से उनके दिमाग में क्या डालें कि ये हमारे गुलाम बने आगे चल करके। वैसा डाल दिया उन्होंने कि वैदिक शास्त्र जो तो माइथोलॉजी है, सब कल्पना है, हम जो बता रहे हैं, हम सब प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको, ये सही है। और मन गढ़ंत शिक्षाएं देना शुरू किया उनको, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके। तो जैसे उन्होंने किया, उन्होंने कुछ गलत करने के लिए सीधा शुरुआत किया कहाँ से? पढ़ाई से, स्कूली पढ़ाई शुरू करके। तो वैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, उसी उसी तरीके से, वही स्कूली पढ़ाई में वैदिक शिक्षा को डाल करके परिवर्तन ला सकते हैं। यही तरीका है। अभी जैसे प्रीचिंग हो रही है, प्रचार हो रहा है, तो कितना प्रयास करना पड़ रहा है प्रचार के लिए। आप देखिए, 1000 लोगों को अप्रोच करते हैं तो मुश्किल से कोई 50 लोग आते हैं, और 50 में से लास्ट में रहते कितने? 20 भी नहीं रहते, 10 भी नहीं रहते टाइम। तो क्या रेशियो आ रहा है? वही अगर उस स्कूल से ही, स्कूली शिक्षा से या बचपन से उसमें डाल दिया जाए, ये शिक्षा डाल दी जाए कि वास्तविकता क्या है, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान उन्हें उनको सिखाया जाए, तो मास लेवल पर, बड़े लेवल पर जो है परिवर्तन आ सकता है, सुधार हो सकता है। अन्यथा बहुत मुश्किल है, प्रचार बहुत स्लो चल रहा है। तो इसमें सब लोग जब लगेंगे, हर व्यक्ति इसको समझेगा, इसका महत्व समझेगा कि कितना जरूरी है, तब होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फैक्ट्रियां तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा, और वह भी लाखों लोगों का सुख छीन कर, क्योंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है। अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थ स्वार्थी हेतु स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चल रहे हैं।
चले जा रहे हैं। अतः व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहा है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि फैक्ट्रियों और औजारों पर जो आश्रित रहकर जो कृत्रिम जीवन शैली तैयार की है हमने, उससे कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित तथाकथित का मतलब सो कॉल्ड क्षणिक सुख मिल सकता है। क्षणिक सुख ही है। तो भौतिक सुख सुविधाएं जो है आज की, वो क्या है? क्षणिक है वो। आज हमने हमारा रहन सहन ऐसा कर लिया है, बिना एसी के हम नहीं रह सकते। हर जगह में एसी चाहिए, कहीं भी जाने के लिए गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर चाहिए। कितना डिपेंड हो गए हम इन सब चीजों पर। हर व्यक्ति डिपेंड है। तो इससे कुछ लोग जो हैं वो और ज्यादा अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आगे से बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं, फैक्ट्रियां खोलते हैं। तो उनके पास धन बढ़ता जाता है, मेन मालिक के पास तो, या कुछ उनके बड़े एम्प्लॉय के पास। और बाकी उसमें हजारों हजारों जो कारीगर लग रहे हैं, उनका जीवन दुभर होता जाता है। उनके पास वो सुविधाएं 10% भी नहीं है। मालिक के सामने कुछ भी नहीं है सुविधाएं। वो तो बहुत बुरी हालत में रहते हैं। तो हजारों लाखों लोगों का सुख छीन करके और कुछ व्यक्तियों को सुखी बनाया जा रहा है। ये पूरा वेस्टर्न कल्चर है। ये भारतीय कल्चर नहीं है। भारत में ऐसा नहीं होता था पहले, या वैदिक शास्त्र में ऐसा नहीं होता था। क्योंकि अब कह रहे हैं कि ज्यादातर जन समूह की जो ज्यादातर शक्ति किस में जा रही है? फैक्ट्री उत्पादन में जा रही है। फैक्ट्री उनका समय जा रहा है। पहले लोग 4-6 घंटा काम करते थे, खेत में काम करना है या अपना जो जो उनका धंधा होता था, उतना काम करते थे अपना, 4-6 घंटा 7 घंटा जो भी है। और बाकी टाइम आकर के बैठते, चौपाल में बैठ करके बातें करते थे, आपस में डिस्कशन करते थे। सामाजिक स्तर पर सब में एक दूसरे से जुड़ाव था लोगों का, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। अभी क्या स्थिति है? अभी किसी को टाइम ही नहीं है। अभी वाइफ अलग काम करने जा रही है, पति अलग काम करने जा रहा है, दोनों मिलते नहीं कई महीनों तक। वो नाइट ड्यूटी कर रही है, वो डे ड्यूटी कर रहा है, या एक दूसरे गांव शहर रह करके अपनी नौकरी कर रही है, या और पति दूसरी जगह जाके नौकरी कर रहा है। ये स्थितियां हैं, प्रेजेंट में है ये स्थितियां। प्राय लोगों में मिलेगी आप। फिर भी काम नहीं चल रहा है, फिर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो पूरी तरह से अप्राकृतिक जीवन शैली है। तो कह रहे हैं, ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। इन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, उनको ऐसा सिखाया जाता है, स्कूल कॉलेज से ही शुरुआत से ऐसा सिखाया जाता है कि भौतिक प्रकृति जो है वो हमारे भोग के लिए है। इसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई इसको चलाने वाला नहीं है, ये अपने आप चलती है। और ये हमारे यूज के लिए ओनली, हमारे भोग के लिए। इवन पशु पक्षियों के लिए भी नहीं है, वो भी हमारे भोग के लिए। और उनको मारो, उनका मांस खाओ, इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा सिखाया जाता है। अंडा मांस जो है उसके अंदर जो है, उसमें प्रोटीन है, उसमें ये है, उसमें ये है। ये सब सिखाया जा रहा है बाकायदा शुरू से ही। तो प्रभुपा जी बता रहे कि हम यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। क्या है पद चिन्हों का अनुसरण? जैसे उन्होंने भक्ति किया भगवान की, भगवान के निर्देशन में कार्य किया, वैसे कार्य करना चाहिए। कोई बात नहीं, हम राजा नहीं है, या हम प्रधानमंत्री नहीं है, या हम कोई सरकार के अधिकारी ऑफिसर नहीं है। हम जिस लेवल पर भी हैं, उस लेवल पर भी हम शुरू करें अगर, तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जब हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर पर अगर हम सुधार करना शुरू कर दें अपने आप में, तो भी सुधार हो सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, हर व्यक्ति अगर ऐसा करना करे तो आधुनिक सभ्यता का क्या क्या दोष हैं, इस पर विचार करना चाहिए हमें।
आधुनिक सभ्यता ने हमें क्या दिया है। ठीक है, हमें सुविधाएं दी हैं, क्षणिक सुविधाएं हमें दी हैं, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत बड़ा है और उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, चुका रहे हैं। आने वाले समय में और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस पर विचार करना चाहिए। विचार, व्यक्ति को विचारवान होना चाहिए, तभी वो कुछ परिवर्तन ला सकता है अपनी लाइफ में। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।